12 साल पहले उत्तर प्रदेश के अमरोहा बावनखेड़ी हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। शबनम और सलीम के इश्क की खूनी दास्तां भले ही फांसी के फंदे तक पहुंच चुकी हो, लेकिन इसमें पूरे 12 सालों का वक्त लगा। 14 अप्रैल 2008 की रात शबनम अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। उस समय इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। अमरोहा के बावनखेड़ी में रहने वाले शौकत अली पेशे से शिक्षक थे। शबनम इकलौती उनकी बेटी थी जिसे शौकत अली शिक्षक बनाना चाहते थे। उन्होंने शबनम को एमए पास करवाया और वो शिक्षा मित्र भी हो गई। गांव के ही सलीम से शबनम का इश्क हो गया, जो उनके घर के ठीक सामने आरा मशीन में काम करता था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन शबनम सैफी थी तो सलीम पठान। ऐसे में लिहाजा शबनम के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। दोनों रात को चोरी छिपे मिलने लगे। शबनम रात को सलीम को घर बुलाती और दोनों रात भर घर में गुजारते। इसके लिए वो परिवार के सभी लोगों को खाने में नींद की गोलियां दे देती थी। अप्रैल 2008 की रात शबनम ने प्रेमी सलीम को घर बुलाया और फिर दोनों ने रची खूनी साजिश। शबनम ने खाने में नींद की गोलियां खिलाकर सभी को सुला दिया। रात में शबनम और सलीम ने मिलकर नशे की हालत में सो रहे पिता शौकत, माँ हाशमी, भाई अनीस और राशिद, भाभी अंजुम, बहन राबिया और 10 माह के भतीजे अर्श का गला काटकर मौत की नींद सुला दिया था। घटना को अंजाम देकर सलीम तो वहां से भाग गया, लेकिन शबनम रात भर घर में ही रही। तड़के उसने शोर मचाया कि बदमाश घर में घुस आए और परिवार के सभी लोगों को कुल्हाड़ी से काट डाला है। घटना को सुनकर गांव के लोग वहां पहुंचे और जो नजारा उन्होंने देखा, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। दरअसल 2 मंजिले पर बनी 3 कमरों में मासूम समेत सभी 7 लोगों की गला कटे शव पड़े थे। दिन निकलने तक गांव बावनखेड़ी देश भर में छा गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती भी इस गांव में इस पूरी घटना को लेकर पहुंची थी। घटना के हालातों को देखते हुए पूरी शक की सुई शबनम पर ही गई थी। घटना के चौथे दिन पुलिस ने शबनम और सलीम को हिरासत में लिया। इसके पहले उसके मोबाइल की कॉल डिटेल से सारा राजफाश हो चुका था। दोनों ने पूछताछ के दौरान घटना को कबूल कर लिया। सलीम ने हत्या के लिए प्रयोग की गई कुल्हाड़ी को गांव के एक तालाब से बरामद भी करा दिया। सर्वोच्च अदालत ने इनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा तो राष्ट्रपति ने भी इनकी दया याचिका को खारिज कर दिया है। यानी सलीम और शबनम के खूनी इश्क की कहानी फांसी के फंदे तक पहुंच चुकी है। सलीम और शबनम लगभग हर रोज मिलते थे। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। जिस दिन दोनों ने इस विभत्स घटना को अंजाम दिया, उस समय शबनम 2 माह की गर्भवती भी थी। उसके पेट में सलीम का बच्चा पल रहा था। ऐसे हालात में भी शबनम के हाथ अपने 10 माह के मासूम भतीजे अर्श का गला काटने में बिल्कुल नहीं कांपे। बाद में शबनम ने जेल में ही बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम मोहम्मद ताज रखा गया। लेकिन जिस तरह अमरोहा के बावनखेड़ी में घटना हुई थी, उसने एक परिवार को ही नहीं पूरे देश को हिला दिया था। क्योंकि जिस तरह इकलौती बेटी ने अपने पूरे परिवार को चंद मिनटों में खत्म कर दिया, उसने परिवार के रिश्तों को भी कमजोर कर दिया था। शबनम देश की शायद पहली महिला होगी जिसे फांसी पर लटकाया जाएगा। अब ये तारीख कब होगी, कब तय की जाएगी, अब ये आगे प्रशासन तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।